अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हमारी लाडली महारानी राधा रानी की जय। और कोटि कोटि नमन श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को, जिन्होंने जो प्रभु के महाभक्त हुए और उन्होंने इस सुंदर की रचना करी, इस सुंदर मधुराष्टकम की रचना करी। और बहुत सुंदर है, जी करता है सुंदर मतलब सुनते ही जाए, मुझे बहुत पसंद है। और आज का मेरा जो ब्लॉग है, तो मैंने कई दिन के बाद बनाया, जैसे कि मैं कहती रहती हूँ मैं रोज बनाऊंगी पर नहीं बना पाती। और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। प्रभु की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी प्रभु से कामना है। तो आज मैं बोलूंगी श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि जो आज का मेरा अनुभव है, अनुभव क्या, जो मेरे हृदय के बहुत करीब है घटना, वो श्री सिया राम प्रभु के उससे आधारित है, कथा पर आधारित है। ये कथा कहते हैं ना, सत्संग सुनने से बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने एक सत्संग में सुनी थी। गुरु जी हैं, मेरे गुरु वही है, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, लेकिन मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। और ये मैंने उनके मुख से ही कथा सुनी थी, जब वो श्री राम कथा बोल रहे। ये कथा एक सच्ची घटना है। इसमें ये दिखाया है कि मनुष्य तो भक्ति करता ही करता है, लेकिन एक पशु की भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है, ये इस कहानी में बताया। और ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है। तो अयोध्या में कनक महल है, जो मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिला है। तो वहां पर राजा हुए, तो उन्होंने कनक महल को बनवाया दोबारा। कनक महल माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया, लेकिन वो कई बार जीर्ण अवस्था में पहुंचा, तो महाराजा ने उसको बनवाया। तो जो टीकमगढ़ के राजा हैं, उनके जो वंशज है, आज भी राजवंशी है, वो मुंबई और दिल्ली में रहते हैं। और आज भी वहाँ की व्यवस्था जो है, वो वही लोग करते हैं कनक महल की। तो कनक महल के बाहर एक बुक स्टोर है, वहां पर एक किताब है कनक महल की महिमा नाम से, उसमें भी ये कथा अंकित है। तो क्या हुआ, कनक महल में राजा ने बनवाया, और कनक महल में दो मूर्ति प्रभु की, श्री रामचंद्र प्रभु की दो मूर्ति रखी, एक चल और एक अचल। तो अचल तो वही रहती है, लेकिन जो चल मूर्ति है माता जानकी और श्री राम प्रभु श्री हनुमान रामचंद्र जी भगवान की और जानकी माता की जो चल मूर्ति है, उसको साल में एक बार नगर में भ्रमण कराया जाता है। प्रभु के दर्शनों के लिए एक उत्सव होता है, उसमें निकाला जाता है। तो राजा ने सोचा कि उसमें रथ की सवारी करते हैं प्रभु, तो राजा ने उसके लिए एक घोड़ी दी। अयोध्या में घोड़ी को भिजवाया टीकमगढ़ से, मध्य प्रदेश से। तो घोड़ी का नाम था श्यामा, और वो एक प्रभु भक्त थी। कोई होगी तपस्वी, पिछले साध्वी होगी कोई, या प्रभु के बहुत बड़ी भक्ति होगी, जो इस जन्म में कोई पूर्व जन्म का कोई पाप होगा जो घोड़ी बन के हुई। लेकिन वो प्रभु की भक्ति। वो कैसे पता चला कि जब वो किसी अ, संत महात्मा को देखते थे, तो वो सर झुकाते थे।
जब वो कनक महल के बाहर खड़ी होती थी, आरती होती थी, तो भी वो सर मंदिर में झुकाती थी। और श्यामा श्यामा की ड्यूटी थी कि प्रभु को नगर का भ्रमण करवाना, माता जानकी के साथ। श्यामा बहुत भक्ति करती थी अपने प्रभु की, अपने रघुवर की। एकादशी के दिन सबने देखा कि वो खाना पीना छोड़ देता, लेकिन जो उसकी देखभाल करता था उसने बताया कि ये अन्न तो छोड़ो, घास छोड़ो, ये जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। श्यामा गौरी एकादशी के दिन वो प्रभु को बहुत प्रेम करती थी, प्रभु की बहुत भक्ति करती थी। कई साल तक श्यामा ने प्रभु की सवारी वो नगर भ्रमण करवाया। अब क्या हुआ, श्यामा बूढ़ी हो गई। जब श्यामा बूढ़ी हुई तो मैनेजर ने सोचा कि अब तो श्यामा बूढ़ी हो गई, यहाँ इसका क्या था। तो उन्होंने राजा को चिट्ठी लिखी कि हम ये घोड़ी आपके पास वापस भिजवा देते हैं, और इसके बदले आप हमें नई घोड़ी दे दीजिए। श्यामा के कान में ये बात चली गई कि जाना है। उसने प्रभु से बार बार आग्रह किया कि प्रभु, मेरे प्राण आपके इसी अवध धाम में ही निकलने चाहिए। मैं आपकी भक्ति करती हूँ। और उसने खाना पीना छोड़ दिया कि मेरे प्राण निकल जाए अवध में, मैं प्रभु की से दूर नहीं रह सकती। रोज प्रसाद खाती थी, रोज आरती में सिर झुकाती थी। अब बूढ़ी हो गई थी, लाचार हो गई थी। तो उसके लिए क्या काम करा मैनेजर ने, तब वहां पे स्टेशन होता था फैजाबाद स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे जो मैं था वहां पे अधिकारी था, उनके पास गए और ऐसे बताया कि वहां पे जो रेल जानी थी वो झांसी जानी थी, तो कि एक डिब्बा बुक करवाना है, ऐसे ऐसे घोड़ी है और उसको झांसी पहुंचाना, मालवान जो डब्बा होता है उसको। उन्होंने कहा तब ट्रेन बहुत कम चलती थी, इक्का दुक्का। उन्होंने कहा भाई ट्रेन 2 दिन बाद आई, तो आप एक काम करिए, मालवाहक जो है गाड़ी, उसमें घोड़ी को लाद दीजिए। और पर्ची वर्ची सब कट गई, तो उसमें आप डाल दीजिए और रेल आएगी और जुड़ के श्यामा को, मतलब घोड़ी को ले जाएगी। श्यामा प्रभु की ओर निहारती मंदिर की तरफ, कनक महल की तरफ, और कहती प्रभु, आग्रह करती है प्रभु, ये जीवन ये प्राण यही निकल गए आपकी सेवा में, मैं नहीं जाना चाहती। कमजोर हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, बीमार होने लगी थी। रस्सी से खींच रहे थे जो 2 साल के संरक्षक थे, नौकर थे। बहुत मुश्किल से वो अ, गले में उसके निशान पड़ गए, बूढ़ी काया हो गई थी, लेकिन उसको आस थी कि हे रघुवर, मुझे अपने से दूर मत करो। मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे अपने से दूर मत करो। श्यामा रोती रहती थी, रोती रहती। अब वो दिन आ गया जब उसे ले जाना था स्थान करीब, बड़ी मुश्किल से बैलगाड़ी वगैरह मंगा के उसमें उसको लादा और जी डब्बे में रख ले गए। डब्बा खोला, थोड़ा सा घास रख दिया, और पानी रखा नहीं क्योंकि वो पीती नहीं थी, पानी उसने छोड़ दिया था पीना। घास रखा कि खा लेगी। अब क्या हुआ कि प्रभु पे ही उसका ध्यान था, अवध में ही उसके प्राण जाने के था। प्रभु की कृपा देखी कि श्यामा ने तो घास का एक तिनका भी नहीं खाया, पड़ी रही उसमें, पूछ दिया उसने। अब 2 दिन बाद ट्रेन आई, प्रभु श्री रामचंद्र
जानकी माता की आप चमत्कार देखिए। ट्रेन आई, सब डब्बों से जुड़ी, और श्यामा का डब्बा नहीं गिरा। श्यामा का डब्बा नहीं गिरा, और ट्रेन अंधेरे में सुबह लग के चली गई। अंधेरे में डब्बा जुड़ना भूल गया। अब अगले दिन सुबह स्टेशन मास्टर ने देखा, अरे ये क्या हुआ, ये तो ट्रेन का डब्बा रह गया। खुलवाया, उनको बुलाया कि अरे भैया ये तो यही रहेगी। देखा, श्यामा मर चुकी थी। श्यामा के प्राण पखेरु हो गए थे। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। अब स्टेशन मास्टर ने बोला कि भाई अब ये यही की है, और इसको ले जाओ कहीं यहीं गाड़ दो, है ना। और सबने बोला कि भाई बहुत भक्त थी, ऐसे इसको यहाँ ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, अब इसे ले जाते हैं। जब इसकी इतनी भक्ति थी और इसके देखो प्राण यही निकल गए, तो ठीक है, हम राजा को बोल देंगे, वो दूसरी घोड़ी भेज देंगे। अवध में ही इसको, इसका अंतिम संस्कार यानी इसको दाब देते हैं कहीं दबा के। अब फिर से बैलगाड़ी वगैरह मंगाई, श्यामा जी को उसमें डाला और ले जाने लगे। श्यामा जी नगर में आई, कनक महल के सामने से जा रही थी। कनक महल में एक जमादार सफाई कर्मचारी, गुरुदीन नाम, वो श्यामा को रोज प्रसाद खिलाते थे, जो उनको मिलता था वो श्यामा को भी खिलाते थे। उन्होंने देखा, अरे श्यामा चली गई, गुरुदीन जी को पता नहीं क्या हुआ, प्रसाद दे के गए। और श्यामा के कान में बोली कि अरे श्यामा, अभी तो प्रभु की ओर भक्ति करनी है, उठ बैठ श्यामा, क्यों आंखें बंद कर रखी है, देख तेरे प्रभु ने तुझे यही रख, उठ बैठ श्यामा। और जैसे ही श्यामा के कान में उस प्रभु भक्त की आवाज और प्रसाद खा, कान में वचन पड़े और नैन खुल गए, श्यामा के नैन खुल गए। रघुवर की याद में श्री अपनी जानकी माता के और रघुवर के भक्ति में चमत्कार देखिए प्रभु का। जैसे गुरुदेव की आवाज उनके कान में पड़ी श्यामा के, और श्यामा जी तो उठ बैठी, फुर्ती के साथ उठ बैठी श्यामा। और जो साधु महात्मा थी वहां पे फिर से उन्होंने सिर झुका के नमन किया। सबने वाह वाह करी कि प्रभु का चमत्कार, जय हो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जानकी माता की जय हो, चमत्कार हो गया, श्यामा उठ गई, भाई श्यामा जिंदा हो गई। प्राण पखेरु हो गए थे श्यामा के अवध में ही, लेकिन श्यामा पूरी फुर्ती के साथ फिर से खड़ी हो गई। उसके बाद 5 साल तक श्यामा जी ने और सेवा करी, रघुवर भगवान श्री रामचंद्र जी की और जानकी माता की। फिर से श्यामा जी का और ध्यान रखा जाने लगा कि ये तो बहुत बड़ी भक्त है भाई, इसके साथ ही नहीं। और ये एक जीव की भक्ति की पराकाष्ठा है, तो मनुष्य भी इससे अगर भक्त करे, और ये सत्य घटना है। तो श्यामा जी 5 वर्ष तक और प्रभु को अपने सवारी में नगर भ्रमण कराती रही, और उसके बाद श्यामा जी का शरीर पूरा हुआ। लेकिन सबने उन्हें बहुत, इस घटना से सभी ने को हिला के रख दिया, और श्यामा जी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, और श्यामा जी को बहुत मान सम्मान के साथ भी विदा किया गया। रघुवर की नगरी में ही वो गई है, उनको कहा कि कहीं से बाहर निकले। श्यामा जी बहुत बड़ी भक्त है। तो ये कहानी श्यामा गौड़ी की। तो प्रभु अपने भक्तों की अगर मन से भावना से उनसे पुकार करी जाए, जैसे श्यामा ने पुकार करी, तो प्रभु जरूर सुनते हैं। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है ये कहानी। मैं जब भी उसको सुनती हूँ, जितनी बार सुनती हूँ,
इतनी भाव भी बोलता, उनकी भक्ति देखकर इतनी बड़ी भक्त पशु हो के, और हम जिन्हें इतना ज्ञान है वो अपने प्रभु के प्रमाण मांगते हैं कि क्या श्री राम हुए या ये दंत कथाएं हैं, हम उनका प्रमाण मांगते। तो ये कनक महल की महिमा नाम की पुस्तक में ये कथा उनकी। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और मैं यही कहती हूँ कि प्रभु नाम में बहुत खुश हूँ। जब भी खाली समय मिलता है, सिया राम 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 राम। और जो 16 अक्षरों का महामंत्र है कुछ और नहीं, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये एक महामंत्र है, स्कूल वालों का भी है ये महामंत्र। तो जो बार जी ने इस महामंत्र की रचना करी, ये बहुत बड़ा मंत्र है, आप कुछ और नहीं बस इसी मंत्र को कीजिए। और वीडियो को ज्यादा लंबा करते हुए मैं यही कहूँगी कि जैसे भगवान ने श्यामा जी की लाज रखी, हर भक्त की ऐसी लाज रखे। और माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए, ग्रीनरी जरूर लगाइए, बेजुबानों की आगे बढ़ के मदद कीजिए। इस शरीर का इस सांस का कुछ पता नहीं है। तो इसी के साथ ब्लॉग का अंत करती हूँ। जय श्री राम।